जी, अस्सलाम वालेकुम। अगला वर्ड है हमारा अल्यूरिंग। अल्यूर आपने कई दफ़ा सुना होगा। अल्यूरिंग का मतलब कहीं जैसे कहते हैं ना रिझाना, कि कोई चीज़ ऐसी दिखाना जिसका आपको पता है कि वो खूबसूरत भी है और वो चार्मिंग भी है और वो किसी न किसी तरह आपकी अटेंशन जो है ना वो ऐसे पकड़ लेगी कि आप उसके पीछे-पीछे चलते जाएँगे। अब जो आम तौर पे अल्योर होता है, जो अल्योरिंग होता है, उसके साथ एक समझिए कि एक फ़ासले का भी थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट होता है कि उसने आपको रिझा के अपने साथ लेके जाना है। जैसे मिसाल तो बुरी है लेकिन जैसे अगवा करना होता है किसी को यानी उसकी मर्ज़ी के बगैर उसको कहीं लेके जाना है, तो आप उसको कुछ चीज़ ऐसी दिखाएँगे कि वो चुप ही नहीं रह सकेगा। वो उस चीज़ की ख़्वाहिश इतनी ज़्यादा होगी कि उस ख़्वाहिश की वजह से वो बंदा जो है ना वो आपकी बात मानता चला जाएगा। बारी आप जो-जो बातें कहेंगे वो मानता चला जाएगा क्योंकि उसको तलब है बहुत ज़्यादा उस चीज़ की। तो समझिए कि रिझाना, रिझावट या जादू करना, जादू भी कम है, एल्योर का मतलब होता है अपने साथ लेके चलते जाना। तो समझिए कि उसमें जिस किस्म की ब्यूटी आप दिखाते हैं ना, उसमें ये पावर होनी चाहिए कि वो आपको एकदम पकड़ ले। अच्छा, अब अल्योर जो है वर्ड ये समझिए कि मीडिया में बड़ा यूज़ होता है, फैशन इंडस्ट्री में, मीडिया में। मतलब इसका देख लेते हैं, वेरी अट्रैक्टिव और टेम्प्टिंग, बहुत ही ऐसी चीज़ जो अपनी तरफ आपको खींचे या आपको रिझाए। मतलब ऐसी चीज़ टेम्प्टिंग का मतलब होता है ऐसा काम करने पे मजबूर करे जो शायद आप खुद ना करना चाहें, लेकिन वो चीज़ अगर आपको कहती है ना कि अच्छा ये कर लो तो आप वो कर लेंगे। एंटाइसिंग यानी उसको अपने जादू में, अपनी गिरफ्त में लेना। सेडक्टिव, सेडक्टिव ये कि आपके अंदर का की ख्वाहिशों को जगाना कि कई दफ़ा होता है आप नॉर्मल लाइफ़ में जा रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं किसी ने कहा, आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन एकदम कोई एक पर्सन ऐसा आ जाता है जो इंतहाई खूबसूरत होता है, तो आपको लगता है कि आपकी आपके जज़्बात आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उस तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं जैसे नॉर्मल आप बिहेव नहीं करते। इसका मतलब है कि उस बंदे में बंदे या बंदी या जानवर या मौसम में कहते हैं ना मौसम बड़ा बेईमान है या इस आपको पता है कि गानों में इस किस्म की चीज़ बहुत होती है क्योंकि मौसम में भी, टेम्परेचर में भी ये ताकत होती है कि आपका जो नॉर्मल लिविंग का तरीका है, उससे हट के आपका जो जज़्बाती सेल्फ है ना, उसको वो जगाए। तो सेडक्टिव उसको भी कहेंगे कि जो आपको सेड्यूस करे, जो आपको मना ले बस। बस मान जाओ ना, इस तरह की बात, ये सेडक्टिव है। आगे उसका मतलब है फ़ैसिनेटिंग एंड चार्मिंग। फ़ैसिनेटिंग का मतलब है कि जो एकदम आपको रिझा दे, छा जाए आपके ऊपर। वो जो चीज़ एकदम छा जाती है, वो फिर ज़ाहिर है उसमें ताकत होती है आपको मनाने की और चार्मिंग भी यही है कि बस जादू के तरीके से रिझा-रिझू के अपने साथ ले जाना। अब मैंने कुछ तस्वीरें निकाली हैं और चूँकि फ़ैसिनेटिंग के काफ़ी मतलब हैं एल्योरिंग के काफ़ी मतलब हैं, तो ये देखें। अच्छा, अब फ़ैशन इंडस्ट्री में या फ़ोटोग्राफ़ी में एल्योरिंग जो है ना, वो बड़े धड़ल्ले से यूज़ होता है। अच्छा, अब फ़ैशन में या फ़ोटोग्राफ़ी में या समझिए कि कम्युनिकेशन में कि किसी तरीके से जो भी इश्तिहार बनाते हैं, कोई भी चीज़ आपको बेचनी हो, उसमें एल्योर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा उस तरीके से ज़ोर-ओ-शोर से यूज़ होता है। अल्योर का 2 एलिमेंट है। एक तो ये कि आपको बड़ी खूबसूरत चीज़ का की झलक दिखाना, यानी वो पूरी चीज़ नहीं दिखाएँगे। वादा करें कि छोटा-सा उसका हिस्सा देखो बाकी भी अच्छा है। तो आमतौर पे ख़वातीन को, बच्चों को, छोटे-छोटे जानवरों को, जिन चीज़ों को हम प्यारा कहते हैं, आप उनको दिखाते हैं। तो और उनका थोड़ा-सा हिस्सा दिखाते हैं, यानी थोड़ा-सा कोई हाथ दिखा दिया, थोड़ी-सी कोई आँख दिखा दी। और पीछे एक कोई ना कोई रास्ता या खाली स्पेस होती है जिसमें अंधेरा होता है, ठीक है? तो उसका मकसद क्या होता है कि थोड़ा-सा मैंने दिखाया है बाकी आके देखो। तो अ, जो एल्योर है उसमें एक तो ये कि पीछे कोई ना कोई रास्ता, पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि एक्शन पे आपको मजबूर कर रही है कि अच्छा ज़रा-सा दिखा दी ना बाकी आके पता करो। और दूसरी बात है कि कुछ ना कुछ छुपा होता है या कहीं न कहीं थोड़ा-सा अंधेरा होता है। अब आप देखिए कि एल्योरिंग पिक्चर्स जो फैशन से रिलेटेड है, वो क्या है? ये देखिए। अब ये भी एल्योरिंग का ख़ास एक एग्ज़ाम्पल है कि आपने दिखाया है कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लेकिन उसको छुपाया हुआ है, ठीक है? तो आप देखिए कि फैशन इंडस्ट्री में साबुन, शैम्पू, क्रीम्स सारों में इस किस्म की एडवर्टाइज़िंग यूज़ होती है। या कोई ऐसा और अंधेरा होता है, ये छुपाया हुआ होता है। अभी देखिए ये अंधेरा है,
अब दिखा क्या रहे हैं कि ये खातून है, इसकी अपनी दुनिया। अच्छा, अब वो जो अपनी दुनिया भी दिखाते हैं वो नॉर्मल दुनिया से थोड़ी यूनिक या थोड़ी बेहतर या थोड़ी फर्क होती है, क्योंकि अगर अपने ही जैसी एक दुनिया आप दिखा देंगे तो आप कहेंगे भाई मुझे तो उसका पता है, मैंने क्या करना है पता करके जाके। इसका मतलब है कि जो पीछे जो चीजें दिखाई जा रही होती हैं वो भी थोड़ी सी नॉर्मल से ज्यादा बेहतर या यूनिक या फर्क होती हैं। इसीलिए तो आप देखें कि साबुन के लॉन के इश्तिहार एक जमाने में जो बनते थे पाकिस्तान में, अब भी ऐसे होते हैं कि वो किसी और मुल्क में जाके बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो एल्योर होता है कि भाई कुछ और हम दिखाएंगे, कुछ और भी है इसके साथ। ये खास खास एल्योर की खास तस्वीर है फैशन इंडस्ट्री में कि देखें खूबसूरत शक्ल दिखाई लेकिन उसका भी आधा चेहरा छुपा दिया, और पीछे अंधेरा भी कि थोड़ा थोड़ा दिखाना है, थोड़ा थोड़ा छुपाना है, लेकिन टोटलिटी में अगर आप देखें तो थोड़ा दिखाया हुआ ज्यादा छुपाया हुआ है। ये एल्योर का एक टैक्टिक होता है और इस किस्म की ब्यूटी को आप एल्योरिंग कहते हैं। या ये भी कि आप देखें पूरी ब्रॉड डे लाइट है, ठीक है, लेकिन उन दोनों का जो इरादा है ना वो कुछ ऐसा है कि जैसे वो आपको देख के उन्होंने कुछ प्लान किया कि अच्छा अब ये करिए। यानी कई दफा इंटेंशन की भी। अब बात ये कि ये ब्यूटीफुल खवातीन है, इस किस्म की ब्यूटी, इस किस्म की तस्वीर, इस किस्म की चीज जो आपको रिझाए, जिसका इरादा यही हो कि आपको आपकी मर्जी के खिलाफ छुपा के कहीं ले जाए, उस टाइप की ब्यूटी को आप अल्योरिंग कहते हैं। अच्छा, इसको इसको अल्योरिंग कहेंगे या नहीं कहेंगे? मैं समझती हूँ इसको अल्योरिंग नहीं कहेंगे, मैं नहीं कहूंगी उसको। हालांकि ये भी ऐसी चीज है कि छोटे से बच्चे की, बहुत ही प्यारा बच्चा है जिसकी छोटी सी टांगे दिखाई हैं, बाकी पाँव दिखाए, बाकी छुपा दी। लेकिन इसका मसला ये कि ये देखें कि ये ब्रॉड डे लाइट में कि ये रियल है, इसकी निस्बत ये रोशनी और ये सारा कुछ रियल नहीं है। इसमें छुपाई गई हैं चीजें जो कि वादा है कि आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन इसमें छुपाया उस तरीके से नहीं गया। तो समझे कि जो चीज इतनी ज्यादा रियलिस्टिक दुनिया में आपको नजर आए उसको आप ब्यूटीफुल तो कह सकते हैं, सरप्राइजिंग कह सकते हैं, लेकिन एल्योरिंग करना उसको मुश्किल है, क्योंकि रिझा के अपनी तरफ बुला नहीं रही आपको। अब लैंडस्केप में भी एल्योर होता है। लैंडस्केप की तस्वीरों में भी आप देखिए कैलेंडर वगैरह पे जगह जगह जो लैंडस्केप किसी भी जगह की टूरिज्म को सेल करने वाली चीज होती है, ये टूरिज्म को सेल करने को भी छोड़ा है, कुछ जगह ही अल्योरिंग होती हैं और उसका चार्म ही यही होता है कि एकदम वो आपको एक बहुत खूबसूरत चंक दिखाती है छोटा सा, और वो ऐसी खूबसूरती होती है जो नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलती। इसमें इस तरह का पानी, हरा पानी, ताजा पानी, इतने ज्यादा ग्रीन कलर, इतने ज्यादा पौधे, इस तरह की चीजें, इस तरह के पत्थर आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलते, कहीं भी नहीं मिलते। ये पौधे भी और तरह के। फिर छोटा सा छुपी हुई जगह पे, छोटी सी जगह के एक प्रॉमिस है कि अच्छा यहाँ बैठ के आप बातें करेंगे, चाय पियेंगे। फिर आगे अंधेरे 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 में से रास्ते जा रहे हैं, अंधेरे अंधेरे में से रास्ते जा रहे हैं। ठीक, तो ये समझे ये खास अल्योरिंग तस्वीर है जो आपको इस चीज पे मना रही है कि अच्छा आप आए, तो ये तो बस थोड़ा सा, थोड़ी सी चीज है, असल चीज है तो उसके बाद है। ये देखें, अब ये देखिए, ये प्लान से किया हो या ना किया हो, हमें पता है कि लैंडस्केप दुनिया मतलब कहना चाहिए कि जो तरह तरह के लैंडस्केप्स हैं, जमीन बहुत बड़ी है। इधर से उठ के आप 50 किलोमीटर दूर चले जाएं, आपको बिल्कुल फर्क चीजें नजर आएंगी। तो समझे कि एक ज्योग्राफिकल लोकेशंस में अपना एल्योर तो है ही है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी इस इरादे से ली जाती हैं कि जिसमें इंसान छोटा, चीज बड़ी, इंसान आम, चीज रेयर और खूबसूरत, थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा रास्ता, ये जब आप दिखाते हैं तो ये तस्वीर समझे कि अब आप ये देखें कि किसी भी ऐसी जगह पे आप जाएंगे, आप अपने कैमरे से भी तस्वीरें खींचते हैं। आप अपने कैमरे से अगर 50 तस्वीरें खींचेंगे और आप ये टेस्ट करके देख लेंगे, आप अपनी 50 तस्वीरें निकालेंगे, कहीं आप ऐसी जगह पे गए हो, उसमें से 2-3 होंगी जो आपको लगेगी अल्योरिंग, क्योंकि इस इरादे से वो तस्वीरें नहीं आपने खींची कि आपने अल्योरिंग तस्वीर खींचनी है। आपने वो इस इरादे से नहीं कि कितने प्यारे कलर हैं, इसमें मैं ये कर रहा था, इसमें मैं वो कर रहा था। तो लेकिन समझे कि एक ही पिक्चर में अगर थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा रास्ता, कुछ इस तरह की चीज दिखा दें, तो फिर वो समझे कि जिसको कहते हैं फोटोजेनिक हो जाती है, कि वो प्रिंटेबल हो जाती है, कि वो बिक जाती है तस्वीर। अच्छा, अब ये भी खूबसूरत चीज है, लेकिन मैं इसको भी अल्योरिंग कहने से झिझकूंगी, मैं इसको ब्यूटीफुल कहूंगी। मैं इसको ब्यूटी से रिलेटेड बहुत से और अल्फाज इस्तेमाल करूंगी। मैं एक्सपेंसिव, एक्सक्विजिट, फ्रेश, ब्यूटीफुल,
इस तरह की चीजें कहूंगी, लेकिन मैं एल्योरिंग शायद ना कहूँ, क्योंकि इसमें मुझे जितनी भी इसकी खूबसूरत चीज है ना, उसने सामने सामने सारी की सारी दिखा दी है। और ये बड़ी ब्रॉड डे लाइट में है कि उसमें कोई अंधेरा भी नहीं है, कोई इतना कोई सीक्रेट रास्ता भी नहीं है, कि जो सबसे बड़े बड़े इसके फीचर्स थे वो उसने दिखा ऐसे दिए कि वो फीचर्स बड़े हो गए। देखिए ना, कि जिस तरीके से आमतौर पे आपको इतना ऊंचा इस तरह नहीं मिलता, इसलिए कि आपने नीचे आके ऐसे नीचे के एंगल से ऐसे किया हुआ है कि जो इसका बड़ा साइज है ना, उससे ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो उसका मतलब है जो उसके पास माल मसाला था उसी को उसने सबसे बड़ा करके पेश किया है। यानी उसका इरादा नहीं है कि आपको ये बताया कि अच्छा ये तो एक छोटा सा चंक है और तो बस असल में बाद में। तो इसलिए ये तस्वीर ब्यूटीफुल जरूर है, ये तस्वीर काफी ऑनेस्ट है, लेकिन मैं इसको अल्योरिंग नहीं कहूंगी। अल्योरिंग की मैं अब खास लैंडस्केप के लिहाज से अल्योरिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये बहुत ज्यादा अल्योरिंग है, क्योंकि इसमें अंधेरा भी है, इसमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कि आम आंख से नहीं नजर आ रहा, और वो इस काबिल है कि उसको आप इतने बड़े कैमरे के लेंस से इतने गौर से देख के तस्वीर खींचे। इसका मतलब है कुछ खासम खास चीज इसको नजर आ रही जो आपको नहीं नजर आ रही, तो ये अल्योर का एलिमेंट है। ये बहुत अच्छी अल्योरिंग तस्वीर है, क्योंकि इतना सुकून, इतना प्योर कलर और इतनी तन्हाई, इतना तन्हाई का मतलब ये कि इतना बड़ा लैंडस्केप है जिसमें सिर्फ मैं अकेला इंसान हूँ जिसको देख रहा है। शायद ये कहाँ बाहर बहुत ही दूर कहीं कश्ती है, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कोई और इंसान। तो एक ये भी बड़ी बात होती है अल्योर रिंग तस्वीरों में कि सिर्फ आपके लिए बना है, आप आए। क्यों, अब देखे ना कि यहाँ पे तस्वीर में और लोग होंगे, लेकिन उन्होंने वो लोग छुपा दिए क्योंकि उन्होंने ये एलिमेंट अल्योर के लिए यूज किया। फिर ये देखें, ये बहुत खास एल्योरिंग तस्वीर है, क्योंकि घना जंगल है, अंधेरा है और चीज में रोशनी है, कि यानी जब बहुत सीक्रेटिव और सरप्राइजिंग चीज के अंदर कोई एक छोटी सी चीज हो, जो कि आपको जैसे जैसे कहते हैं ना कि नगीने की तरफ फिट हुई हुई होती है चीज, कि एक चमकदार खूबसूरत चीज होती है, तो समझे कि वो भी अल्योरिंग होती है। और खास तौर पे अगर उसका रिफ्लेक्शन भी यानी एक खास किस्म की जादुइत इसमें डाली है। फिर वही बात कि एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें अंधेरा है, इसका मतलब है कि यहाँ भी कुछ सीक्रेट्स हैं। आपको पता होगा कि भाई, आप सोचे ना कि यहाँ बैठ के अगर आप कोई इस हट को किराए पे लेते हैं, तो आप 4-5 दोस्त, तो इधर रात को बैठ के जिन्हों भूतों की इस तरह की स्टोरियां सुनाने का कितना मजा आएगा, क्योंकि माहौल ऐसा है कि जिसमें सरप्राइज और सिडक्टिवनेस और छुपी हुई ताकतें, इस तरह की चीज वाला जो एलिमेंट है वो इसमें पूरा है। ये भी बहुत सिडक्टिव है और बहुत अल्योरिंग है। अब इसमें भी अल्योर में, हालांकि दिन रोशन है, लेकिन एक रास्ता है, ऐसा रास्ता जो पीछे की तरफ जाएगा और खूबसूरत भी है। तो आप इसको कहेंगे ये तस्वीर भी इस जगह के लिहाज से अच्छी खासी एल्योरिंग है। ये खास एल्योरिंग की चीज है, क्योंकि देखें जंगल है, अंधेरा है, और उस जगह पे रोशनी पड़ रही है जहां मतलब सिर्फ रास्ते के ऊपर, देखना बत्तियों की वजह से सिर्फ रास्ते के ऊपर रोशनी पड़ेगी। इसका मतलब है सिर्फ वो चीजें दिखेंगी आपको जिसपे आपने रोशनी डाली है, बाकी सब अंधेरे में रहेगा। और एडेड बात ये है कि इसमें फॉग भी है, कि यानी अंधेरे के एलिमेंट ने जो छुपाना था वो तो छुपा है, फॉग भी उसके ऊपर उन्होंने लिया है कि फॉग की वजह से भी कुछ छुपी होंगी। इसका मतलब है कि छुपी हुई दुनिया ज्यादा है जिसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये देखें, ये खास खास एल्योर की तस्वीर है। कभी भी किसी परफ्यूम का भी इश्तेहार हो, कोई ऐसी चीज हो, तो उसमें आपको ऐसा लैंडस्केप नजर आएगा। इसमें छोटी सी मॉडल कहीं जा रही होगी कि धुंध भी है, अंधेरा भी है, पता नहीं है कि दूसरी तरफ क्या है। ये बहुत खास एल्योर एल्योर की है, क्योंकि उसमें इन्होंने एडेड ये भी चीज की है कि धुंध भी है, अंधेरा भी है। तो और दो चीजें और ऐड की हैं कि जिस रास्ते पे जाना है उसमें रोशनी उन्होंने डाल दी है, कि उसमें उसको उसकी तरफ अटेंशन कर दी है कि भाई ये जगह जहाँ आपने जाना है। लेकिन उस रोशनी में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पीछे जाकर वो भी धुंध में ही जा रही है, कि आगे उसके क्या है वो अभी भी नजर नहीं आ रहा। वो पता करने के लिए आपको इतना फासला तय करना ही पड़ेगा। दूसरी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ये की कि ये खैर ट्रीटेड है फोटोग्राफ। दूसरी चीज ये की है कि रोशनी के भी कलर कर दिए। देखिए यहाँ नीली रोशनी है, यहाँ नीली रोशनी है, यहाँ पीली रोशनी है। तो यानी एक एल्योर बाद में उन्होंने कलर से भी किया है। ये देखें, ये भी इसमें भी इन्होंने ऐसा ही टैक्टिक किया है कि अंधेरा भी है,
देखिए कुछ जगह पे रोशनी है, जो आपके करीब है ना वो रोशन है, करीब रोशन है, इसका मतलब है करीब वाली चीज की पूरी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, आप जब तक जाएंगे नहीं आपको सही क्लियर नजर नहीं आएगा। तो इसमें भी इन्होंने दो एडिट चीजें की हुई है। एक तो ये कि रोशनी कलर्ड कर दी, कि यहाँ रोशनी का जरा पीला पीला रंग है, यहाँ नीला है, यानी रोशनी भी कलर कर दी, एक वो भी अल्योर कायम किया। दूसरा उन्होंने ये भी किया है कि ये मेरा ख्याल है कि बाद में ट्रीटेड है कि जिसको धुंधला भी कर दिया, आउट ऑफ फोकस भी कर दिया है। वो भी यही चीज है, जैसे धुंध लाते हो उसमें क्या करते हैं चीज नजर ना आए, तो कैमरे में भी अगर आउट ऑफ फोकस करते हैं इसका मतलब है कुछ है, लेकिन जाके पता करना पड़ेगा। ये तस्वीर भी खास से ले हो रही है, हालांकि मेरे ख्याल में ये टच नहीं हुई क्योंकि ये सीधी सी सनलाइट है, हल्की सी मध्यम सनलाइट है, हल्की सी धूप आ रही है जो आ रही है, लेकिन ये कुदरती तौर पे ले हो रही है क्योंकि इसके लेफ्ट राइट पे देखिए यही रोशनी है जो सूरज की आ रही है ऊपर से छन छन के। अब ये कुदरती तौर पे ल्योरिंग है लैंडस्केप, क्योंकि वही बात कि आगे धुंध है, पूरा क्लियर नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात है कि आगे से सड़क भी मुड़ी है, इसका मतलब है कि वो भी इंफॉर्मेशन चलेगी। तीसरी बात ये कि लेफ्ट राइट बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल यहाँ आपके कोई बंदर शेर चीता खड़ा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि इधर इतना अंधेरा है, इधर रोशनी है। और वैसे भी इसमें इस ल्योरिंग में एक और एलिमेंट भी है कि रोशनी ऊपर से आ रही है, तो इसमें देखें कि ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे ये ऊपर की किसी ताकत ने रोशनी डाली है, कोई खुदा की तरफ से, कुदरत की तरफ से रोशनी आ रही है। तो समझे कि ये सारी ताकतें मिलके जो अननोन पावर वाला एलिमेंट है वो इसमें ज्यादा आ रहा है। अब मैं इस तस्वीर को अल्योर की पीक समझती हूँ, हालांकि ये ब्रॉड डे लाइट में, लेकिन धुंध भी है, अजीब तरीके से रिफ्लेक्ट हुई हुई हैं चीजें, जो ऊपर है वही नीचे है, दूर से देखें आपको पता नहीं चलता ये असली है कि ये असली है। यानी एक खास किस्म का जादू क्रिएट किया हुआ, एक खास किस्म का धोखा क्रिएट किया हुआ है। और फिर उसके ऊपर एक हट है जिसका रास्ता इधर से पता नहीं किधर से, वो पीछे से होके उधर से होके उसके पीछे से होके आएगा। यानी इसमें छुपे हुए डिस्कवर करने वाले, पता करने वाले एलिमेंट्स बहुत हैं। फिर वही बात कि अगर आपको बहुत एडवेंचर है तो आप पीछे से देखें, आप पीछे से भी रास्ते जा रहे हैं। तो ये हर लिहाज से एक इंतहाई एल्योरिंग पिक्चर है। अभी देखिए इस तरह की पिक्चर होगी जो आप कैलेंडर पे लगाएंगे पूरा साल देखेंगे।